नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो को मैंने अक्टूबर 31st यानी कि आज मंगलवार फिन निफ्टी के एक्सपायरी के बाद वीकली एक्सपायरी और मंथली कैंडल क्लोज के ऊपर बनाया है और सारे पार्टिसिपेंट डेटा ऑप्शन चेन पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने आज क्या किया। तो एफआईआई का तरफ से कुछ एफआईआई का बाइंग है, ज्यादा बाइंग है एफआईआई का, और कुछ एफआईआई का शॉर्ट है। अल्टीमेट फिगर बहुत छोटा है, 516। बट ये फिगर स्टैटिस्टिकल डेटा जो दोनों मुझे एनएससी से मिलता है वहां से डिफरेंस हो रहा है कुछ। तो मैंने डेटा फुल चेक किया था, वापस डबल चेक कर क्रॉस चेक किया, फिर भी ये डिफरेंस आ रहा है डेटा में एनएससी की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में शॉर्ट कवरिंग, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा, अभी भी वो अपना पोजीशन खड़े लेके। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग बट उससे काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग, नेट फिगर अप 24,821। क्लाइंट्स का उल्टा है, लॉन्ग्स तो है बट फ्रेश शॉर्ट्स भी है। यहाँ देखिए, प्रॉप डेस्क अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग है, क्लाइंट्स फ्रेश एडिशन है, दोनों में वो है। क्लाइंट्स थोड़ा आज नेगेटिव है और बाकी सब आज थोड़ा पॉजिटिव। एफआईआई का ना के बराबर, मेनली प्रॉप डेस्क। पर फिर भी इस समय सिर्फ एफआईआई पार्टिसिपेंट है जो इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट शॉर्ट है, बाकी सब नेट लॉन्ग इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो एफआईआई का डेटा 4.4 से 3.4 आया, थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी काफी बड़ा फिगर है यहाँ पर। ये फिगर कम होने का मेन कारण ये है कि जो फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई है, यहाँ पर उनका काफी बड़ा क्वांटिटी अनवाइंडिंग है, खास करके इनफैक्ट पुट शॉर्ट्स जो थे उसमें ज्यादा फिगर वैसा निकला, इसीलिए नेट फिगर पुट्स का बढ़ गया। बट सामने से कॉल बाइंग भी किए उन्होंने, उनका यहाँ पर एडिशंस उस हिसाब से डेटा 3.4 का निकल कर आया है। सो ओवरऑल एफआईआई बेरिश ही इंडेक्स ऑप्शंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का और थोड़ा पुट बाइंग। प्रॉप डेस्क जो इस मार्केट में रेंज बाउंड मोड में थे विथ स्लाइट, वेरी स्लाइट बुलिश बायस, अब उन्होंने अपना पूरा चेंज कर दिया स्टैंड, एक्सट्रीमली बेरिश। सामने से थोड़ा पुट भी शॉर्ट है बट बहुत ज्यादा नहीं है, 1:1 से थोड़ा ज्यादा है। बट कॉल साइड भयानक शॉर्टिंग है उनके तरफ से। वो उनको नहीं लगता है कल का, खास करके वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कोई बुलिश होने वाली है। मे भी निफ्टी में भी उनका हुआ। प्लस याद रखिएगा, कल रात हमारे टाइम में फेड का इंटरेस्ट रेट को लेके मीटिंग है, एफओएमसी मीट। तो उसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे को ही पता चलेगा मार्केट। क्लाइंट्स जो कि बहुत बुलिश थे, बहुत नहीं, माइल्ड बुलिश बोलूंगा ऑन मंडे क्लोज, अब सुपर बुलिश हो गए। आप देख सकते हो 46 से 2,50,000 और यहाँ लाख से सीधा 4.5 लाख। जबरदस्त लीप है क्लाइंट्स का। मतलब जो क्लाइंट्स फ्राइडे के बाउंस में उतना तो अपना पुट कवर कर रहे थे, जो इतने दिनों से शॉर्ट कर रहे थे, और आज के थोड़े वीकनेस में वापस बुलिश हो गए, कंप्लीट कॉन्ट्रा डिसीजन अगेंस्ट द इमीडिएट ट्रेंड उनका ये चल रहा है इस समय। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का बाइंग भी है और शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए इस समय मार्केट में दोनों दिख रहा है मेरे इधर उनके तरफ से। बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है इस समय भी उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्रेश लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवरिंग दोनों है। प्रॉप डेस्क में हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स, 400 लॉन्ग के सामने 7,000 प्लस शॉर्ट्स करके एफआईआई आगे बढ़े। और इधर उनका ऑलमोस्ट 1:1 क्लाइंट्स का लॉन्ग फ्यूचर स्टॉक और शॉर्ट फ्यूचर स्टॉक करते हुए। अब देखते हैं एक बार लास्ट 5 दिन के, 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट। यहाँ आप देख सकते हो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन में से किसी में भी ट्रेड खोज सकते हो, पर याद रखिएगा 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपना
शॉर्ट टर्म इमीडिएट टारगेट कर लेता है या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तक भी कई बार पहुंच जाता है, बट क्योंकि ओआई काफी बड़ा है, आपको कोई एक अच्छा ट्रेडिंग मूव शायद मिल जाए उनमें उस हिसाब से। एक फीचर आज मैंने चेंज किया, यहाँ पर पहले रेशियो था, अब से परसेंटेज दिखाऊंगा। तो इस समय एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 13% लॉन्ग है, माना कंपेयर टू द टोटल एक्सपोजर ऑफ उनका इस समय 2 लाख प्लस 2,10,000 इंडेक्स फ्यूचर में 13% सिर्फ लॉन्ग, बाकी शॉर्ट। सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर में ये पोजीशन है, और ये दिखाने का आपको मेन रीजन सा यहाँ देखिए, क्लाइंट्स 90% लॉन्ग है। आप देख सकते हो यहाँ में 18,24,000 लॉन्ग फ्यूचर, सिर्फ 1,96,000 शॉर्ट फ्यूचर का पोजीशन क्लाइंट्स का हिस्सा है। प्रॉप डेस्क का भी काफी लॉन्ग है, बट प्रॉप डेस्क अपनी फ्यूचर पोजीशंस को बहुत ब्रिलियंटली मैनेज करते हैं थ्रू ऑप्शन सेलिंग, हेज करके अपना एडजस्ट करते रहते हैं उस हिसाब से। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैटिश था, जैसे आज मार्केट था टोटल फ्लैटिश उस हिसाब से। एडवांस डिक्लाइन जो आज का है वो कल के जैसा था, कल पॉजिटिव डे था, आज थोड़ा नेगेटिव डे के हिसाब से था, पर तभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज एकदम सेम टू सेम निकल के आया। कैश मार्केट में एफआईआई आज फिर सेलर, सामने से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉप और क्लाइंट्स बायर निकल के आए, बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं आया उनके तरफ से आज। स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं तो वहां पर एफआईआई का माइन्यूटली 1:1.5 जैसा स्प्रेड बनाते हुए, और पुट्स में 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा बेटर, थोड़ा बेटर स्प्रेड है वहाँ। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं, कॉल शॉर्टिंग चालू है, थर्ड ट्रेडिंग डे ऑफ द सेटलमेंट 22,000 पहुंच गए। प्रॉप डेस्क नॉर्मली हम देखते हैं जब वो स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो कॉल्स हैवी बाइंग करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं, बट आज उनका हेज वैसा नहीं है। आज इनफैक्ट 1:2 जैसा कॉल स्प्रेड है, और पुट में भी पुट का बाइंग ज्यादा है। तो इस बार उनका ये बड़ा डिफरेंट निकल के आया है डेटा। मे बी फेड इवेंट है कल रात को, उनको उस तरीके का अपना स्प्रेड और प्लस रिजल्ट सीजन है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी उन्होंने बदला। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे जो ऑप्शंस नहीं में सिर्फ बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए ये फिगर उनके तरफ से ज्यादा आता है और आज भी आया है। बट सामने से क्लाइंट्स का कॉल शॉर्टिंग भी अच्छा क्वांटिटी में निकल के आया है, पुट में भी स्प्रेड अच्छा बन के आया है। तो ये वो क्लाइंट्स हैं जो या तो मार्केट में बेरिश है, या अपना अब रियलाइज कर रहे हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने की अभी बहुत जरूरत आ गई है, तो इसलिए हेजिंग शुरू कर दिया है उधर से उन्होंने उस हिसाब से। बट पुट का ज्यादा शॉर्ट इज एक्स्ट्रा बुलिश सिनेरियो होता है, नेट फिगर अगर आप देखें। चलिए अब इनके ऑप्शन चेन्स, ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का व्यू नहीं है, ट्रेडिंग व्यू। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स के ऑप्शन चार्ट्स, और आप जो भी करें अपना पूरा स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी है, आवरली दिखा रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा सा आवरली में सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्लियर आ रहा है। 8,775 का रेजिस्टेंस है, ये फ्रैक्टल का क्लाउड का साथ में आवरली में, और सपोर्ट जो है वो नीचे है 87, 80 एक्चुअली थोड़ा और नीचे है 8625 के पास मेरे लिए, 8675 नहीं, मैं इसको थोड़ा और नीचे सपोर्ट पकड़ रहा हूँ डाउनवर्ड के तरफ। तो उस हिसाब से पहला सपोर्ट आप बोल सकते हो 8700 का है इमीडिएट, और फिर नीचे 8625 तक वो सपोर्ट जा रहा है इस समय। ऑप्शन चार्ट्स की इसकी बात करें तो 8800 का कॉल, क्योंकि क्लोज हुआ है 8750, इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट है वो काफी डाउन है 40 रुपए के पास,
उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे। 40 के नीचे काफी मेल्ट हो सकता है, आप देख सकते हो इधर भी। इधर यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया है, तो इनकेस फेलियर टू होल्ड 40 तो इसका फिर काफी प्रेशर में आ जाएगा ये कॉल। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 60 और 55 का रेजिस्टेंस है, तो 60 पकड़ के चलूंगा बिकॉज बहुत क्लोज है 55 उसके, तो ये एक रेजिस्टेंस है। 10 पॉइंट्स इधर उधर इस समय, इस आज उसका फर्स्ट डे था एक्सपायरी का, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा इसको आगे बढ़ते हुए, देखते हैं कि क्या कैसे हो सकता है इसका नेक्स्ट मूव। पुट 8700 की पुट की बात करूं तो एकदम लोज पर से बाउंस मारा आज उधर, तो यही एक इमीडिएट सपोर्ट है 45 का। इसके नीचे फर्दर प्रेशर है। रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 65 इस फ्रैक्टल का है। 65 के ऊपर निकलता है तो फिर 70 एंड अ लॉट मोर फिर हो सकता है, उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। बट पहला पहला रेजिस्टेंस ये फ्रैक्टल का 65 पर है, और यहाँ पर 45, तो अगेन 10 रुपीज आइदर साइड, बट एकदम लो से टर्न हो रहा है। कोई मेजर सपोर्ट इसके नीचे अभी दिख नहीं रहा है। इस केस में रेजिस्टेंस में फिर भी है इधर 65, 75, 100, सीधा 100, वो बड़ा वाला मूव हो जाएगा फिर, तो क्योंकि लोअर हाई बनाते हुए निकल रहा है, लोअर लो ये पुट का चार्ट, तो ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग हो सकता है अगर अबव अपसाइड 75 के ऊपर निकलने की अगर कोशिश करता है ये पुट कल। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए आज ही एडिशन है, ताजा ताजा, फर्स्ट डे ऑफ द न्यू एक्सपायरी। देख सकते हैं थोड़ा इन द मनी भी पुट में 8800 पर राइटिंग होते हुए, अपार्ट फ्रॉम 8750 ऊपर में कुछ ज्यादा खास नहीं राइटिंग। यहाँ कंसोलिडेशन पर एडिशन दिख रहा है 8700 के पुट पे, ये एक मीनिंगफुल एंट्री है। यहाँ पर थोड़ा नीचे 8725 पर भी काफी एंट्री दिखते हुए, उसके नीचे मेन 86, 8650 ऐसे। कॉल साइड में आज थोड़ा अनवाइंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर इकलौता अनवाइंडिंग, और एक थोड़ा इधर 8700 पर भी एडिशन, 8750 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, पर ओआई उतना ज्यादा नहीं है। कॉल साइड में आप देख लो, यहाँ पर पहले का ओआई है 8800 कॉल का, बट एडिशन मिसिंग है, कोई एडिशन नहीं है उतना सिग्निफिकेंट कॉल साइड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन डेटा के हिसाब से बुलिश सिग्नल देते हुए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 8675 और उसके नीचे 8600, रेजिस्टेंस 8800, उसके ऊपर 8875। चलिए अब फिन निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, आज उसकी वीकली एक्सपायरी हुई थी, कल से हमें उसमें कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो फिन निफ्टी आज एक्सपायरी स्टार्ट एकदम सुपर, और उसके बाद नॉन स्टॉप फॉल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई, 40 पॉइंट डेसिमल का डिफरेंस बनाते हुए इधर फिन निफ्टी, और उसके बाद काफी वीक कैंडल, काफी रेड कैंडल बना है। तो कल के लिए जो सपोर्ट है वो 19,125 पर है, 19,125 पर। इसके नीचे और सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जैसे कि ये कल रात को फेड है और बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में कल क्या रणनीति होगी, इसके नीचे ट्रबल में आ सकते हैं फिर निफ्टी वाले लॉन्ग्स और पुट राइटर। रेजिस्टेंस की बात करूं तो कल के लिए जो है वो 19,300 पर। आज का ओपन ऑफ कोर्स 386 है, पर 300 मेरे हिसाब से उसके पहले ही है, क्योंकि वो एक ओपन टच होके वहां से स्लाइड डाउन हुआ था, उसके बाद 300 के पास थोड़ा एक कंसोलिडेशन टाइप जोन है, तो 300 को मैं एक रेजिस्टेंस मान रहा हूँ कल के लिए इस समय। तो ऑलमोस्ट
दोनों साइड 100 पॉइंट है, पुट सपोर्ट थोड़ा और नजदीक इस समय। तो चलिए एक बार देखते हैं पुट कॉल की चार्ट। कल न्यू एक्सपायरी, इसका सपोर्ट कहाँ है? तो एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है। अगर ये सपोर्ट नहीं होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 100 के पास है। ये वाला रेजिस्टेंस, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका मुझे 130 पर दिख रहा है, बट वो बहुत क्लोज है उसको एक रेजिस्टेंस मानने के लिए। मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर टूवर्ड्स 140 पकड़ रहा हूँ, 140-45, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे इसमें। तो सपोर्ट का 30 पॉइंट्स दूर है, रेजिस्टेंस 15 पॉइंट करीबन दूर इस समय फिन निफ्टी में। तो अगर इन केस ऑफ वीक ओपनिंग, तो इसके पहले तो शायद डाउट है मेरा, रुकने की कोशिश करेगा अनलेस कोई सिग्निफिकेंट बाइंग हमें दिख जाए मार्केट में उस समय। चलिए इसकी भी एक बार पुट साइड की चार्ट देख लेते हैं। तो पुट में आज अच्छा एक बाउंस, ओपनिंग अच्छा हुआ था, वीक एकदम बाउंस, अगेन एक डबल बॉटम टेस्टिंग टाइप करके वापस लीप मारा है। तो सपोर्ट जो है इस समय 75 के पास है, 70-75 का एक अच्छा सपोर्ट है ये। इसको अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर ये एक फॉल्स अटेम्प्ट, वापस ब्रेक डाउन हो सकता है इधर में उसके नीचे। और अपसाइड रेजिस्टेंस जो है वो मुझे सीधा इधर दिख रहा है इस समय, नियर 100 इसका। तो अगेन इस केस में रेजिस्टेंस नजदीक है, सपोर्ट दूर है फिलहाल इसका, 70-75 के पास जाके। उसके ऊपर अच्छा मूव, इसके नीचे मेल्टिंग 70 के नीचे सीधा 65 एक है जहां थोड़ा सा अटेम्प्ट होगा, बिकॉज हर कैंडल लोअर विक के बाद भी उसके ऊपर बंद हुआ है 65। तो आप 65 के नीचे तो डेफिनेटली सुपर वीक हो जाता है ये वाला पुट कल फर्स्ट डे इसकी। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। तो न्यू एक्सपायरी कल, और उस हिसाब से आप देखो तो फ्रेश एडिशन सब होते हुए यहाँ थोड़ा पहले से राइटिंग है 19200 पर, बट और फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ भी, फ्रेश सब थोड़ा इन द मनी पेनेट्रेशन फिन निफ्टी में पुट साइड में, जो आज के पुल बैक के बाद एक काफी एक वो होता है कि यस। और हमें पता है पुट राइटर कौन है, पुट राइटर हमारे क्लाइंट्स हैं, और कॉल राइटर हमारे प्रॉप डेस्क है इधर। तो ये उस हिसाब का है। कॉल साइड में देखूं तो थोड़ा इधर माइल्ड कवरिंग है। यहाँ एडिशन, यहाँ एडिशन है, यहाँ पर 19200, 19300, 19400, 19500, सब जगह एडिशन होते हुए ऑलमोस्ट दोनों साइड। वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है एडिशन का फर्स्ट डे का, बट कॉल साइड थोड़ा ज्यादा एडिशन दिख रहा है इस समय, क्योंकि अगेन फेड इवेंट है तो बहुत सारे ट्रेडर्स को अपना पोजीशन हेज करना पड़ता है। तो वैसे भी हो सकता है इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 19,050, उसके नीचे 18,925 रेजिस्टेंस, 19,350, उसके ऊपर 19,500। आगे बढ़ने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो अब चलिए बैंक निफ्टी। तो फिन बैंक निफ्टी, सीता और गीता फिन निफ्टी का वही हालत है। देखिए ओपन देखिए, इसमें ऑलमोस्ट एकदम ओपन इक्वल टू हाई है, आप देख सकते हो ओपन इक्वल टू हाई, वहां से नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर, थोड़ा कंसोलिडेशन, वीक एक अटेम्प्ट रिकवरी का, फिर फेल, फिर डाउनवर्ड एकदम ऑलमोस्ट नियर डे लो बंद हुआ है, 50 पॉइंट थोड़ा खाली ऊपर डे लो से। तो कल के लिए जो इसमें सपोर्ट है वो 42,700 का है। 42,700 यहाँ पर थोड़ा सा अटेम्प्ट हुए थे, तो उसी को मैं एक इमीडिएट सपोर्ट पकड़ रहा हूँ। और रेजिस्टेंस जो है वो 43,100 का है। 43,100 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो एक और अटेम्प्ट होगी आज के हाई को क्रॉस करने की, नहीं तो डिफिकल्ट है। और डाउनवर्ड 42,700 अगर नहीं होल्ड करता है तो काफी प्रेशर में आ सकता है बैंक निफ्टी ऑन द ईव ऑफ फेड मीट। तो ये दोनों लेवल्स को
माइंड में रखिएगा कल के लिए, मैं रखने वाला हूँ एटलीस्ट उन्हें उस हिसाब से। तो 42,900 का कॉल देख रहा हूँ, 50 पॉइंट स्पॉट के अब, तो कॉल काफी प्रेशर में है। एक सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे वो इधर 105 एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे बंद हुआ है। इसके नीचे सीधा सपोर्ट 670 टू 60 पर आता है, उसके पहले कोई ऐसा कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा मुझे स्क्रीन में। रेजिस्टेंस की बात करूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 150 और उसके ऊपर बड़ा है। यस, उसके ऊपर रेजिस्टेंस सीधा 225 पर आता है जाके, तो 150 225 वैसा रेजिस्टेंस है कल के लिए 42,900 कॉल में। और डाउनवर्ड एक सपोर्ट 70 टू 80 के बीच में, उससे ज्यादा उसके पहले तो कोई मेजर सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है इसमें कॉल में। पुट 42,800 का पुट अगर मैं बात करूं तो एकदम सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुआ है जाके 95। 95 अगर नहीं होल्ड करता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 70, 95 और 70। 95 जो कि बहुत क्लोज है, और कल क्योंकि एक्सपायरी है थोड़ा ओपनिंग में ही डिके फैक्टर मिलेगा हमें थीटा का, तो मैं प्रिफर करूंगा इस 75 को एक इमीडिएट सपोर्ट पकड़ने के लिए, इस पुट के लिए। उसके नीचे काफी प्रेशर में है ये पुट। रेजिस्टेंस इस समय तो काफी ऊपर है 150, उसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा मुझे ऑन द पाथ इसका। तो अगर कल बाय चांस ग्लोबल वीक खुलता है तो इसका 150 के पास एक रेजिस्टेंस है, उसको निकाल देता है तो और स्ट्रांग हो सकता है ये वाला पुट। और एट द सेम टाइम अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है और अगर स्ट्रगल करता है टू होल्ड 70, तो प्रेशर में रहेगा फिर ये फुल डे उस हिसाब से। तो चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अब देखो, आज पुट साइड कवरिंग है, राइटर कॉन्फिडेंस मिसिंग। कल एक्सपायरी थोड़ा नीचे भी कवरिंग हुआ है, प्रीमियम कम है 42,600 का, बट कवरिंग डेफिनेटली हुई है उधर। और ये एक मेजर फैक्टर है। अब देखिए फिर भी ओआई बहुत बड़ा है, 42,900 और 43,000 का। 42 यहाँ पर अच्छा बिल्डअप, पहले का बिल्डअप है। आज कोई मेजर राइटिंग नहीं हुई है, आप देख लो, सीधा जो राइटिंग है इधर है। और ये जो बायर है, ये या तो जीरो और हीरो बायर है, या तो यहाँ शॉर्ट किया और नीचे का वो जो कॉल नीचे वाले में बाय करके मार्जिन एडजस्ट करते हुए। कॉल साइड में नॉन स्टॉप कवरिंग होते हुए यहाँ पर थोड़ा एडिशन इन द मनी पेनेट्रेशन 42,800 42,900 कंसोलिडेशन पर एडिशन, सबसे बड़ा 43,000 पर आप देख सकते हो। कॉन्फिडेंस कॉल राइटर का बहुत ज्यादा है इधर, और प्रॉप इज द कॉल राइटर, क्लाइंट्स आर द पुट राइटर। अभी आप उस हिसाब से कल इधर ध्यान दीजिएगा, जो जैसे डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिले फेड इवेंट याद रखिएगा। आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकले हैं वो है 43,100, उसके नीचे 42,700, रेजिस्टेंस 42,200, उसके ऊपर सॉरी 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 वापस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट 42,500, उसके नीचे 42,200, रेजिस्टेंस 43,150, उसके ऊपर 43,500। चलिए लास्ट में आप निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी आज देखो आप ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डेसिमल डिफरेंस है। काफी वहां से स्लाइड हुआ पहले, धीरे धीरे फिर स्लाइड होते नीचे, फिर एक अटेम्प्टेड रिकवरी, फिर पूरा दिन नेगेटिव ही, क्वाइट नेगेटिव था, बट एडवांस डिक्लाइन जो हमने दिखाया वो काफी ठीक था उस हिसाब से। और कल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे हिसाब से है वो है आज का जो एकदम क्लोज है 19,079, उससे 25-30 पॉइंट नीचे आज के लो के पास 19,050। अगर 19,050 मैक्सिमम 40 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है
आफ्टर 9:45, पहला आधा घंटा छोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा। 9:45 10 के बियॉन्ड प्रेशर में रहेगा फिर फुल डे। बट अगर उसके ऊपर बाउंस बैक मार देता है या ग्लोबल क्यू हमें पॉजिटिव मिलता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है पूरे दिन के लिए। रेजिस्टेंस आज के हाई से थोड़ा ऊपर है, 19,275 का रेजिस्टेंस, वो बड़ा रेजिस्टेंस है। उधर थोड़ा सा ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे फिलहाल चार्ट्स में, तो उसको मैं एक रेजिस्टेंस पकड़ूंगा, खास करके फेड इवेंट के पहले। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चार्ट चेक कर ले, तो वहां पर मैंने 19,150 लगाया है 75 पॉइंट स्पॉट के ऊपर। और इसका जो कॉल है ये एकदम सपोर्ट के पास है। 42, मैक्सिमम मैं 35 एक सपोर्ट समझूंगा। अगर ये 40 नहीं संभाल पाता है तो सीधा 25 और उसके नीचे काफी खराब हो जाता है इसका सीन। उस हिसाब से रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है इस समय बड़ा वाला 75 to 80 पर। छोटा रेजिस्टेंस अगर मैं कोई सामने अगर ऐसे देखे तो एक 65 के पास है। बट अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस बोलूंगा तो 75 पर ही दिख रहा है मुझे। उस हिसाब से उसके ऊपर स्ट्रांग हो सकता है ये वाला कॉल। पुट की बात करें तो 19,100 की पुट चेक कर रहा हूँ, 75 पॉइंट्स नीचे। यहाँ आप देख सकते हो आज 15 मिनट टाइम फ्रेम में डबल बॉटम जैसा बन के बाउंस मारा है, और ये इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर है 65 इस समय। और अगर ये नहीं होल्ड करता है कोई कारण, तो 55 एक अच्छा सपोर्ट है। 55 अगर नहीं होल्ड होता है तो मुझे नहीं लगता ये फिर 37 जहाँ डबल बॉटम बना है उसको होल्ड फिर कर पाएगा, अगर नहीं ये लेवल्स नहीं संभाल पाता है इस समय। तो क्रूशल मेरे लिए 50 है ये 19,100 पुट का। रेजिस्टेंस सीधा 85 पर है इस समय। 85 के ऊपर 110 तक का एक मूव आ सकता है उसमें। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस चार्ट में पर्टिकुलरली लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लोअर लो, लोअर हाई, डबल बॉटम हुआ है। अगर ये ये वाला लेवल से ऊपर निकलता है तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्रीच जैसा केस हो जाएगा इस पुट का, और काफी उसमें एक्सेलरेशन आ सकती है फिर, एटलीस्ट डाउनवर्ड मूव। फिर थोड़ा डाउट होता है अगर ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देता है ये यहाँ से, तो ये लेवल्स को मैं बहुत सीरियसली कल देखने वाला हूँ। कल के एक्सपायरी, वेट थर्सडे की एक्सपायरी खास करके, जैसे मैंने कहा फेड कल रात को। तो निफ्टी के कॉल्स की बात करें और ऑप्शन पुट्स की, तो ये देखिए 19,100 पर आज के जो ओपनिंग स्ट्रांग हुआ वहां के राइटर कुछ काट के नहीं गए, माल होल्ड करके गए। वो भी काफी डिसेंट है 67,000। 19,150 में पैनिक कवरिंग है, बट 200 और 150 में अभी भी काफी पुट राइटर है। यहां तक कि 300 पर भी हम देख रहे हैं, 400 पर भी पुट राइटर बाकी है। यहाँ थोड़ा माइल्ड कवरिंग होते हुए 350 में इस समय। डाउनवर्ड देखें तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं, 18,950 18,900 के पुट राइटर कवरिंग कर रहे हैं, या 850 के पुट राइटर कवर करते हुए। और ऐसा भी है कि यहाँ के जो राइटर है उनमें से कुछ राइटर अपवर्ड आए एग्रेसिवली बुलिश, जो हमने आज देखा कि क्लाइंट्स ने बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग की है। और ये वो भी हो सकता है कि यहाँ बुकिंग करके चलो थोड़ा और ऊपर लिखा जाए, बट क्वांटिटी ओआई वाइज पार्शियल ऊपर आया है, मेजॉरिटी स्कैटर्ड करके नीचे गए हैं इस समय, स्कैटरिंग करते हुए नीचे। कॉल साइड में बात करूं तो प्रॉफिट बुकिंग है, और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ देखिए आप, 19,000 का प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी है आज, क्योंकि आज उसके ऊपर सस्टेन हुआ है, तो उस हिसाब से कॉल में एडिशन देखिए। बट अगेन आज जैसे डे में जो प्रेशर आया था ओपनिंग आवर के बाद, तो ये टिपिकल उस टाइप के राइटिंग हमें दिखते हुए 19,200 का हुआ है सबसे फियर्स इस समय। इस साइड में कॉल साइड में 19,000 का
पुट का ओआई सबसे ज्यादा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 18950, उसके नीचे 18800 रेजिस्टेंस, 19225, उसके ऊपर 19375। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।